रोने की क्या बात है? भाई आ गए ना अब, बस आप खामोश। अब बताओ कि यहाँ कौन लेके आया आपको? मम्मा छोड़ के गई। तो हमें ये बताया गया कि आपका पासपोर्ट भी है, आपको दुबई भेज रहे थे। नहीं, इसको किधर लेके जा रहे हो? बच्ची कहाँ है? नीचे ही है। इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक ठीक बताना। जबरदस्ती कराते थे। कौन लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत गंदे गंदे लोग आते हैं। अभी यहाँ से निकलना चाहती हो? जी। अम्मी से प्यार है तुम्हें? प्यार तो है, पर कभी कभी दुख होता है। सरेआम के 5 बरस के सफर पर एक नजर डालूं तो कितने मासूम भोले भाले चेहरे नजरों के सामने घूम जाते हैं। कितनी सहमी हुई और खौफजदा आंखें याद आती हैं। कितने कपकपाते और लरजते हुए हाथ जहन में उभरते हैं और कितनी आहों और सिसकियों की आवाजें कानों में गूंज जाती हैं। जुल्म की कैसी कैसी दास्तानें रकम होती रहीं, बर्बरियत की कैसी कैसी कहानियां पनपती रहीं। मेरे को लोग ने खिलौना बना दी, कभी किसके बाद भेज रहे, कभी किसके बाद भेज रहे। खूंखार भेड़िए कैसे नोचने के लिए लपकते रहे, दुख और कर्ब का कैसा वहशी रक्स बरपा रहा। उस उम्र में वहशत और दहशत का कैसा खेल खेला जाता रहा जब इन मासूम बच्चियों के खुद गुड़ियों से खेलने की उम्र थी। एक दो नहीं, रूह को लर्जा देने वाले दर्जनों वाकयात हैं। जिगर को छलनी कर देने वाले बेशुमार किस्से हैं। और सर पीटने का मकाम यह है कि इन नन्ही कलियों को रौंदे जाने के लिए बेचने वाले इनके अपने ही होते हैं। मामू ने कितने पैसे लिए थे इनसे? 1 लाख। माँ बाप को पता तुम्हारे कि तुम क्या काम करने आई हो यहाँ पे? मम्मा को पता था। ये बताते हुए भी दिल रुकने लगता है कि कम उम्र बच्चियों को हर रात एक नए भेड़िए के सामने डालने के लिए सगी माँ ही बेच कर जाती है। कभी इसलिए कि एक बेटी की कुर्बानी देकर बाकी बच्चों का मुस्तकबिल संवार सके, कभी इसलिए कि एक बेटी के जिस्म का सदका बाकी सब भूखे बच्चे खा सके, कभी इसलिए कि बेटी का बचपन बेचकर वो मकान का किराया अदा कर सके ताकि मालिक मकान उसके बाकी बच्चों से छत ना छीन ले। पर यकीन जाने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के बाद भी यकीन नहीं आता कि एक माँ अपनी बेटी से कुर्बानी मांगते हुए अपनी ममता का कलेजा कैसे कुर्बान करती हो। अपनी राज दुलारी को जब वो जिस्म फरोश माफिया के हाथों फरोख्त करके पैसे वसूल करती होगी तो वो पैसे उसे कैसे काटने को आते होंगे। जिस रात उस माँ को दी जाने वाली रकम की कीमत उसकी बेटी के नाजुक बदन से वसूल की जाती होगी, उस रात वो माँ अपने घर में आखिर सोती कैसे होगी। अगली सुबह बेटी से फोन पर बात करते हुए वो अपनी बेटी के लहजे में भयानक रात का दुख और अपनी ममता के लिए शिकवा महसूस तो करती होगी। तो रोने की क्या बात है? भाई आ गए ना अब, बस आप खामोश। अब बताओ कि यहाँ कौन लेके आया आपको? मम्मा छोड़ के गई। आज भी सरेआम की टीम एक ऐसी ही बच्ची की बाजियाबी का मिशन सरंजाम देने जा रही है जिसे लाहौर से उसकी मां ने कराची लाकर 60,000 रुपए में फरोख्त कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, हर बार अपनी कोख से जन्मी बेटी के साथ होने वाली दरिंदगी पर उसे 4,000 रुपए इजाफी भी मिलना थे। कुछ शर्म करो। इस चीज की शर्म। तुम्हें पता है शराब पी के लोग क्या करते हैं उसके साथ? इस वक्त में जो इज्जत का ख्याल, 14 साल की बच्ची को बेचना गलत है। लेकिन क्या इस औरत ने अपनी बेटी को सफाक भेड़ियों के इस जंगल में इसलिए छोड़ा था कि उसके घर में फाके थे? वो बेवा या बेसहारा थी, घर के किराए या राशन के पैसे नहीं थे? जी नहीं, इस औरत के पास ये सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद इस संगदिल माँ ने अपनी नीली आंखों वाली मासूम गुड़िया बाजारे हवस में कोड़ियों के भाव क्यों बेची? जब आप ये वजह जानेंगे तो यकीन माने एक बार तो दिल पर लर्जा जरूर तारी होगा। हालात सही है, घर में खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं सारी, तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मम्मा कहती थी एक घर बना दो, उसके बाद ना करना।
14 साल की ये मासूम लड़की सहर, जिसे इसकी आंखों की नीली रंगत की वजह से बिल्ली कहकर पुकारा जाता था, कराची के इलाके बफर जोन में रिहायशी इलाके के बीचों बीच जिस्म फरोशी के अड्डे तक कैसे पहुंची, इसकी मां ने इसे पहले कहां नीलाम किया। 11 साल की उम्र से दरिंदगी की भेंट चढ़ जाने वाली इस बच्ची के बारे में सरेआम की टीम तक इत्तला कैसे और किसके जरिए पहुंची, ये सब कुछ परेशान कुन भी है और हैरान कुन भी। ये सब तो आप जानेंगे, लेकिन क्या कभी हम ये जान पाएंगे कि आखिर जिंदगी की वो कौन सी मजबूरी होती है जो अपनी औलाद को इस आग में झोंकने पर मजबूर कर देती है? ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ता है कि एक मासूम जिंदगी की हड्डियां तोड़ने के लिए उसे बेचना पड़ जाए? आज 14 साला सहर अपनी सगी मां के हाथों जिस्म फरोशी के लिए बिकने वाली पहली बच्ची नहीं है। सरेआम की टीम ने कुछ अरसा कबल एक 10 साला बच्ची को कराची ही से बाजियाब करवाया था, जिससे 1 साल पहले से यानी 9 साल की उम्र से जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। बेटियों वाले ही शायद उस झुरझुरी को महसूस कर सकते हैं जो इस तसव्वुर से ही इंसान के पूरे बदन में दौड़ जाती है। इस मासूम बच्ची को इसकी मां ने चंद हजार रुपए के इवज ठेके पर एक बदबख्त के हवाले कर रखा था, जो न सिर्फ खुद भी इस मासूम बच्ची को अपनी हवस की तस्कीन के लिए भंबोड़ता था, बल्कि एक रात में उसे कई दरिंदों के आगे फरोख्त किया जाता था। तुम इस काम से निकलना चाहती हो? सिर्फ मैं इस काम से निकलना चाहती हूँ, कुछ नहीं। आपने मुझे अपनी बेटी बोला तभी मैंने आपको सच। कितनी बार तुम जाती थी? 10 बार जाती मेरे साथ पहले, तो मैं माँ करने मना करता था, मेरी बच्ची है। बच्ची को महफूज मकाम पर मुंतकिल तो कर दिया गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मुस्तकबिल आखिर क्या होगा। हमने लोगों की राय लेने के लिए एक फॉलो अप प्रोग्राम भी किया। सबका कहना था कि इस बच्ची को इसकी माँ के हवाले नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन 10 साल की बच्ची आखिर कितनी समझदार हो सकती है? माँ के प्यार के 2 जुमलों से इसका दिल पसीज गया और वो एक मर्तबा फिर अपनी माँ के पास वापस चली गई। अपनी सगी भतीजी का सौदा करने वाले शख्स को भी सरेआम की टीम ने गिरफ्तार करवाया। कराची ही में गुर्बत के हाथों पिसे हुए उस जोड़े को भी राह रास्त पर लाने की कोशिश की, जो हर साल एक बच्चा पैदा ही इसलिए करता था कि उसे बेचकर आने वाले साल के राशन का इंतजाम कर सके। खैर, बात गुर्बत में अपनी औलाद बेचने की जानिब जा निकली। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस नियत से अपना बच्चा बेचना कि कोई उसे गोद ले लेगा शायद फिर भी काबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये जानते बूझते हुए बेटी का सौदा करना कि इसे हर रात शराब के नशे में धुत गाहक जानवरों से भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसे मारा जाएगा, काटा जाएगा, जलती हुई सिगरेटों से दागा और जलाया जाएगा। एक माँ का कलेजा कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता है? एक बाप की गैरत कैसे ये गवारा कर सकती है? जिस रात बेटी नीलामी की सूली पर चढ़ी हो, वो रात वो माँ और बाप एक लम्हे के लिए भी कैसे सो सकते हैं? यकीन जानिए, आज के सरेआम में जिस मासूम लड़की को सरेआम की टीम ने बाजियाब करवाया, उसके आंसुओं से बचपन टपकता था, उसकी बातों से मासूमियत झड़ती थी, उसकी नीली आंखों में गुड्डे गुड्डी की शादी के खेल के ख्वाब झांकते थे, और उसकी माँ थी कि उसे बेचकर 1200 किलोमीटर दूर वापस अपने शहर जा बसी थी। माँ की ममता तो सरेआम की टीम ने रहीम यार खान में देखी थी, जब 22 साल बाद एक माँ से उसकी बिछड़ी हुई बेटी को मिलवाया था। हमने लियारी के करीब एक कंपाउंड से एक लड़की की फरियाद पर उसे बाजियाब करवाया, तो हम पर यह इंकिशाफ हुआ कि उसे 22 साल पहले रहीम यार खान से अगवा किया गया था। सरेआम की टीम ने लियारी के उन दिनों के खूनी हालात में न सिर्फ जान पर खेलकर उसे बाजियाब करवाया, बल्कि कई घंटों का सफर करके 22 साल के जानलेवा इंतजार के बाद उसे उसकी माँ से भी मिलवा दिया। हमें उसकी मौहूम यादों के सहारे उसका घर ढूंढने में कई घंटे लग गए थे। मैं आज भी याद करता हूँ कि 22 साल बाद बेटी ने घर में दाखिल होकर सिर्फ अम्मी पुकारा था और माँ ने उसे पहचानने में एक लम्हा नहीं लगाया था। लम्हा तो खैर छोड़िए, खाना खाते हुए जो लुकमा उसके मुंह में था, उसने उसे हलक से नीचे उतारने का वक्त भी जाया नहीं किया था। माँ तो इसे कहते हैं, बेटी का प्यार तो ये होता है।
दर्द विच छोड़ दा हाल नी माए नी मैं किन्नू आखां। नहीं नहीं माँ जी, तो आपकी बेटी आ गई आपके पास, बहन बना के पहले दिन से ला के उसको मैं जितना भी शुक्र अदा करा अल्लाह खुश रखे बस आपको। बच्ची कहाँ है? नीचे ही है। बस बताओ कि यहाँ कौन लेके आया आपको? मम्मा छोड़ के गई। तो शर्म करो। इस चीज की शर्म। तुम्हें पता है शराब पी के लोग क्या करते हैं उसके साथ? एक माँ ये थी, एक माँ आप अभी देखेंगे अपनी 14 साल की मासूम बच्ची को वहशी भेड़ियों के आगे डालकर 60,000 रुपए लेकर घर चली जाने वाली बेहिस माँ, जिसे उसकी बेटी रो रो कर दुहाई देती रही कि उसका मासूम सा जिस्म शराब के नशे में बदमस्त बदसूरत दरिंदों का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर है, खुदा के लिए वो इसे इस दलदल से निकाल ले। लेकिन माँ को उसके साथ हर बार की दरिंदगी के 4,000 रुपए इजाफी मिलते थे, वो भला क्यों इसे हवस के खूंखार पंजों से आजाद करवाती। माएं जरा खुद को संभाल कर देखें कि जब सरेआम की टीम ने इस बच्ची को जिस्म फरोशी के अड्डे से रोते बिलखते हुए बाजियाब करवाया और बहुत हीले बहानों के बाद इस माँ को लाहौर से कराची बुलवा लिया, तो इस हरमा नसीब माँ ने अपनी बेटी से मिलने से भी इनकार कर दिया, इसलिए कि अब वो उसके लिए सोने की वो चिड़िया नहीं रही थी जो इसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए रोज वहशत परस्ती के आगे बिछती। बस वो तो मिलने के लिए ये गले नहीं मिली है यार एक बार अपनी बेटी से। मैं खुद नहीं मिलना चाहती। ये मंजर यकीनन पाकिस्तान के लोगों के लिए नाकाबिले यकीन होंगे कि जब तक मासूम बच्ची अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती रहे तब तक ठीक, लेकिन जैसे ही वो इस मकरूह काम से राह फरार इख्तियार करे वो इस काबिल भी ना रहे कि माँ उसे गले ही लगा ले। ऐसा ही एक मंजर सरेआम की टीम ने 2 साल पहले देखा था, जब हमने अपनी जिंदगियों पर खेलकर कराची में एक जाली डीएसपी और उसके गैंग का पर्दाफाश किया था जो लड़कियों को अगवा करके लाता था, उन्हें बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाता और फिर उनकी रिहाई के एवज तावान वसूल करता था। सरेआम की टीम ने अपनी जान हथेली पर रखकर इस गैंग के अंदर तक रसाई हासिल की, सबूत रिकॉर्ड किए और फिर रेंजर्स के साथ एक भरपूर ऑपरेशन करके इस जाली डीएसपी और इसके कारिंदों को गिरफ्तार करवाया और साथ ही साथ इसकी कैद में मौजूद रोती कपकपाती लड़कियों को भी बाजियाब करवाया। इनमें से एक लड़की को लाहौर में उसके वालिदैन और बहन भाइयों ने आंसुओं के साथ गले लगाया और वापस अपना लिया, लेकिन एक बच्ची को उसकी मां ने अपनाने से इनकार कर दिया। मैंने कुछ लग दी, लेकिन इस मां ने किसी नाराजगी की वजह से अपनी बेटी को कबूल करने से इनकार नहीं किया था, बल्कि उसने ऐसा मजबूरी में किया था। लड़की के अगवा के बाद उसका बाप फौत हो गया था और अब वो और उसके बाकी बच्चे उसके ससुराल के रहमो करम पर थे और वो ये समझते थे कि घर से एक बार निकली हुई बच्ची को वापस कबूल करना उनकी इज्जत और गैरत के खिलाफ होगा। लेकिन बाद अज़ां सरेआम की टीम ने इस माँ के लिए शान रमजान नशरियात में एक घर और इखराजात का इंतजाम कर दिया, तो माँ ने अपनी लाडली को खुशी खुशी गले लगा लिया, क्योंकि अब उसे अपने बाकी बच्चों की छत और रोटी के छिनने का डर नहीं था। मैंने कुछ लग दी। जी जनाब, आपकी फाइल कागजात घर के।
अपनी 10 साला बेटी को बदकारी के लिए बेचने वाली माँ ने भी प्यार मोहब्बत ही से सही अपनी बेटी को राम कर ही लिया था, लेकिन ये औरत तो न जाने कैसे पत्थर दिल की मालिक थी। अपनी मासूम बेटी को जिस्म फरोशी के लिए बेचने वाले करी गुनाह के बावजूद ना तो आंखों में कोई शर्म और ना ही लहजे में कोई नदामत। तो शर्म करो। इस चीज की शर्म। तुम्हें पता है शराब पी के लोग क्या करते हैं उसके साथ? तुमने कभी अपनी माँ से कहा कि मैं ये काम नहीं करना चाहती? कितनी बार कर? क्या बोलती थी आगे से? बस कहती थी एक घर बना दो, घर मिल गया। ये किस ढटाई और बेहयाई से अपनी बेटी को फरोख्त करने के जुर्म पर इतरा रही थी, और दूसरी जानिब उस नन्ही परी पर क्या गुजरती होगी कि वो एक एक पल इस जहन्नुम से निकलने की दुआ मांगती थी। आप सबको ये जानकर खुशगवार हैरत होगी कि इस बच्ची के सफाक हालात की खबर सरेआम की टीम तक पहुंची कैसे। इस वाक़े से अंदाजा हुआ कि इंसानियत अभी मरी नहीं, पाकिस्तानियत अब भी जिंदा है। लोगों के दिल में खौफे खुदा भी मौजूद है और कुछ अच्छा करने का हौसला भी, चाहे वो बज़ाहिर कितने ही बुरे क्यों ना नजर आते हैं। हुआ कुछ यूं कि 3 जवान दोस्त बदकारी की नीयत से बफर जोन के इलाके में वाक़े इस अड्डे पर गए। लड़की पसंद की और मुंह मांगे पैसे नायका के हवाले करके उस लड़की को अपने साथ ले आए। लेकिन छोटी सी नजर आने वाली इस बच्ची की नीली आंखों में आंसू देखकर कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। थोड़ी ही कोशिश के बाद बच्ची ने उन्हें सारी रुदात सुना दी कि कैसे उसकी माँ उसे यहाँ 60,000 में बेच गई है, कैसे इससे पहले उसे 2 बार दुबई ले जाया गया, कैसे 11-12 साल की उम्र से ही उसे हवस की दोजख में झोंक दिया गया था। लड़के अभी हवस की आग में अंधे नहीं हुए थे, दिलों में भलाई का नन्हा सा पौधा अभी पूरी तरह से मुरझाया नहीं था। सो उन्होंने पहला काम जो किया वो सरेआम की टीम से राबिता था। हमारे लिए हमेशा ये बात फख्र और इत्मीनान का बायस होती है कि किसी को भी किसी भी इदारे से ज्यादा सरेआम की टीम पर एतबार हो, और खुदा का बहुत बेपाया करम कि हमने कभी भी उस एतबार को टूटने नहीं दिया। हमने अगले ही रोज उन्हें लड़की को दोबारा लाने के लिए रकम दी ताकि उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके, जिसमें वो इस जिस्मों की दलदल से निकलने की ख्वाहिश का इजहार करे। ऐसा हम हमेशा इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि हम उसे बाजियाब करवाने के लिए जिस्म फरोशी के अड्डे में घुसें और वो किसी भी वजह से इनकार कर दे। तो उस सूरत में हम एक अजीब सूरत हाल में फंस सकते हैं। लड़के उस लड़की को एक बार फिर उस अड्डे से लाने में कामयाब हो गए, और हमने उससे उसके दिल का हाल जानने की कोशिश भी की और उसे रिकॉर्ड भी कर लिया ताकि बवक्ते जरूरत काम आए। तुम सबसे बड़ी हो? तीसरे नंबर। बहन भाइयों की याद आती है? वो मेरी जो सी बड़ी बहन है, हाँ, उसको पता है, पर वो कहती है मेरी मम्मा अच्छा कर रही है। अभी याद आती है या वो कौन ज़्यादा याद आता है? बहन भाई और पापा। अभी आती है? चलो ही छोड़ के खुद देंगी। सोच लिया कि इस गंदे काम से निकलना है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे मदद चाहिए, मैं छोड़ना चाहती हूँ ये काम से। प्लीज मुझे बचा ले। बच्ची कहाँ है? नीचे है। बस बताओ कि यहाँ कौन लेके आया आपको? मम्मा छोड़ के गई। कुछ शर्म करो। इस चीज की शर्म। तुम्हें पता है शराब पी के लोग क्या करते हैं उसके साथ? अब मरहला था लड़की की कानूनी इदारों के साथ बाजियाबी और इससे जबरदस्ती ये घिनौना काम करवाने वालों की सरकूबी का। मुतल्लिका इलाके के एसएसपी डॉक्टर रिजवान से राबिता किया गया। क्या कमाल के अफसर साबित हुए, खुद एक स्पेशल टीम तश्कील दी और बगैर किसी ताखीर के इस बच्ची की बाजियाबी के लिए हमारे साथ रवाना कर दी। सारिम बर्नी ट्रस्ट के सरबराह सारिम बर्नी, जो इस नौयत की हर कार्रवाई में हमारी रहनुमाई और मुआवनत के लिए हमारे साथ होते हैं, वो भी हमराह थे। सरेआम की टीम ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद बफर जोन के रिहायशी इलाके में वाक़े इस अड्डे पर कार्रवाई का आगाज किया। बच्ची कहाँ है? नीचे है। सरेआम का ये बुनियादी उसूल हमारे पेशे नजर था कि अपनी मर्जी से काम करने वाली लड़कियां जाने, खुदा जाने, मकामी पुलिस और कानून जाने,
हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वो मासूम बच्ची थी जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ रखा गया था और उसके ना चाहते हुए भी रोजाना कई भेड़िए उसे नोचते और भंबोड़ते थे। एक मिनट सुनो, किसी का चेहरा नहीं आएगा। बिल्कुल जिस तरह मेरी बहन है उसी तरह मैं कह रहा हूँ, वादा किया है उसका चेहरा। बेटा ये लपेट लो, अंदर जाके बैठ जाओ, नहीं चलाएंगे, कह दिया ना। जाओ शाबाश, जाओ जाओ, नहीं बंद करो, ना चलाओ, जाओ चलो शाबाश। पूरे अड्डे की तलाशी के बाद ये लड़की बिल आखिर एक कमरे में डरी सहमी और सिसकती हुई मिल गई। कोई बात नहीं, बस क्या हाल है आपका, ठीक हो? बस इजी हो जाओ, आराम से। बेटा इधर आ जाओ, मेरी गुड़िया यहाँ आ जाओ, मेरी बहन इधर आओ, आ जाओ ना, बस शाबाश, यहाँ आ जाओ। चलो बस ना, अब मेरी बहन बोला है ना आपको, बस इजी हो जाओ, खामोश हो जाओ। आपके इनका दुपट्टा किधर है? लपेटो उसको, आराम से ले लो ना, बस बहन बोल दी है ना, मेरा बेटा बोल दिया, बस इजी हो जाओ, शाबाश। आप सब भाई हैं यहाँ पे, बस रोना बंद करो, रोना बंद करो, खामोश। क्या नाम है आपका? कोई तो रोने की क्या बात है, भाई आ गए ना अब, बस आप खामोश। आप बताओ कि यहाँ कौन लेके आया आपको? मम्मा छोड़ के गई है। मामा छोड़ के गई हैं? आपकी मर्जी से छोड़ के गई हैं? नहीं। इनसे पैसे लेके गई हैं कुछ? जी। कितने? ये नहीं पता। लेकिन पैसे लेके गई हैं तो रोए बगैर बात करो ना, बस अच्छी बच्ची हो आप तो। कितनी देर से हो यहाँ पे? हफ्ते से यहाँ वापस जाना चाहती हो? जी। लोग क्या करवाते हैं? नहीं तो मैं पढ़ती थी आप वहाँ पे? नहीं। पढ़ाई भी नहीं करवाई माँ बाप ने? ये लोग मारते हैं यहाँ पे, आपकी मर्जी के खिलाफ करवा रहे थे ये सब कुछ। आपने इनसे कहा कि मुझे जाने दो, छोड़ दो? जी। क्या बोलते हैं वैसे, क्या बोलते हैं? ओके। तो हमें ये बताया गया कि आपका पासपोर्ट भी है, आपको दुबई भेज रहे थे। जी। वो है अभी आपके पास? किसके पास है वो घर में। मामा के पास है। कितने बहन भाई हो आप? 5 बहन। तो रोए बगैर बात करो ना, अब आप आराम से। अब आप जो बोलोगी ना, आपने घर जाना है, आपने अम्मी के पास जाना है, आपने कहीं और रहना है सेफ महफूज जगह पे। अभी कहाँ जाना है मेरे बेटे ने? अब्बू के पास। अब्बू अलग रहते हैं अम्मी से? फिर तो अम्मी अब्बू तो यहाँ छोड़ के गए ना। अभी यहाँ से निकलना चाहती हो अपनी मर्जी से? जी। इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक ठीक बताना। काम नहीं, काम क्या कहते नहीं होता था तो सब गंदे गंदे लोग आते। कौन लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत गंदे गंदे लोग आते। जहां हमने सिर्फ उस नायिका को गिरफ्तार किया जिसने शहर को उसकी मां से खरीदा था और जबरदस्ती उससे ये गलीज काम करवा रही थी। गाड़ी में भी इस बच्ची ने जो बातें बताई वो हैरतनाक भी थी और हौलनाक भी। स्कूल कभी भी नहीं गई स्कूल पढ़ने के लिए? नहीं, जाती थी, मामा को टाइफाइड हो गया। फिर नहीं गई? तो दिल चाहता था बाद में स्कूल जाने का? अभी पढ़ना चाहती हो या कुछ क्या करना चाहती हो जिंदगी में? पढ़ना चाहती हूँ, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाना चाहती हूँ। अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाना चाहती हो, लेकिन ये काम करके नहीं। तो दुआ करती थी अल्लाह ताला से यहाँ पे? मैं जिस तरह भी अजान हो रही थी तो क्या करती थी? हाँ, ये दुआ मांगती कि कोई भी बेटी ये काम में ना आए। हालात सही है घर में? खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं सारी? तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मम्मा कहती थी एक घर बना दो, उसके बाद ना करना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे अब, ठीक है? अगर तुमने पढ़ना हुआ तो उसका भी इंतज़ाम करेंगे। तुम्हारे घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़रूरत है तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे तुम्हारी अम्मी से मिलके, ठीक है ना? तुमने घबराना नहीं है अब, ठीक है? मैंने अब तुम्हें बहन कहा है तो अब तुम्हें बहन को बता रहना है, जो दिल चाहे वो बता देना। 14 साल की इस लड़की से जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाने वाली नायिका की बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी और रोना भी। कितनी बेटियां हैं? मेरी 3 बेटियां। अब क्या होगा जब वो देखेंगी कि मेरी माँ, या पता होगा उनको? और शादीशुदा वो अपने घर पे हैं। मेरी अपनी सब्जी बेटी है ना, तो उन्होंने तीनों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। तो मैं अपनी बेटी भी ला सकती थी ना, मगर मेरी अपनी बेटी तो अपने घर पे अल्लाह का फजल है। तुम अपनी बेटियों को कुरान हिफ्ज़ करवाओ, किसी की बेटी को तुम ये काम करवाओ। तो भाई जी अपने ज़मीर की बात है। ये तो मैं तुम्हारे ज़मीर का रोना रो रहा हूँ। ठीक पहने हुए कपड़े अच्छे पहने हुए तुमने माशाल्लाह, हर क्या ज़रूरत है किसी की बच्चियों से ये काम करवाने? नहीं, मैं नहीं करवा रही, इसकी अम्मी की इजाज़त है। इसके काम तो गलत है ना, काम है तो काम गलत है।
सहर खुद को बेचने वाली अपनी माँ से मोहब्बत करती है या नफरत, ये हम अभी तक नहीं जान पाए थे। अम्मी से प्यार है तुम्हें? अम्मी से प्यार नहीं है? प्यार तो है पर कभी कभी दुख होता है। अम्मी से क्या बातें करती हो? कुछ भी नहीं कहा कभी। बोलती तो होगी कुछ कि अम्मी मैंने क्यों घर बनाना है तुम्हारा? अपना आप ये जानवरों के सामने डाल डाल के, जो मुझे झंझोड़ते भी हैं, जो मुझे गालियाँ भी देते हैं, टांगें भी मारते हैं, शराबें भी पिलाते हैं, मैंने उनका घर क्यों बनाना? अम्मी को नहीं बोलती? कभी बात नहीं की कि अम्मी मुझे क्या काम करवा रही हो मुझसे? मैंने कभी कहा मैंने नहीं करना करती, बस घर बना देना कर। नायका बानो और सहर की मां के खिलाफ मुकदमे का इंदिराज हुआ। सहर को सारम बर्नी ट्रस्ट मुंतकिल कर दिया गया और खुदाए वाहिद शाहिद है कि हमने इस नियत के साथ सहर की मां को कराची लाने या बुलाने की कोशिशों का आगाज किया कि अगर मामला सिर्फ जिंदगी की बुनियादी जरूरियात का हुआ तो राशन, घर का किराया और बच्चों की तालीम का जिम्मा सरेआम की टीम जाती तौर पर उठा लेगी और इस यकीन दहानी पर बच्ची को मां के हवाले किया जाएगा कि वो आइंदा उससे ये कभी काम नहीं करवाएगी, उसे पढ़ाए लिखाएगी। कई दिन की कोशिश के बाद हमने और पुलिस अफसरान ने बहुत तसल्लियां और दिलासे देकर उसे बुलाया कि आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। हमारा गुमान था कि अपनी प्यारी सी बेटी से मिलने की ख्वाहिश में शायद इसका दिल मोम हो जाए, शायद ये अपनी रविश बदलने को तैयार हो जाए, लेकिन उसे जहां बुलाया गया था वहां इसने जैसे ही हमें देखा ये अपने आपे से बाहर हो गई। वही रट्टे रटाए जुमले, वही खामखाह की चालाकी, शोर मचाकर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश, दूसरों को गलत कहकर अपनी हरकतों पर पर्दा डालने की रिवायत, ऐसी बेतुकी बातें और ऐसा वाहियात तर्ज अमल कि हम जो इसकी मदद की नीयत से इससे मिल रहे थे, हमारे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। अम्मी से प्यार है तुम्हें? प्यार तो है पर कभी कभी दुख होता है। तो शर्म करो। इस चीज की शर्म। तुम्हें पता है शराब पी के लोग क्या करते हैं उसके साथ? तुमने कभी अपनी माँ से कहा कि मैं ये काम नहीं करना चाहती? कितनी बार क्या? क्या बोलती थी आगे से? बस कहती थी एक घर बना दो, घर मिल गया। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तो धज्जियाँ तुमने खुद नहीं आ रही थी? तो शर्म, धज्जियाँ उड़ रही हैं, तुम्हें इज्जत की अब? क्यों? तुम्हें खुद की शर्म? अच्छा ये तुम कर रही थी तो तुम्हें शर्म भी नहीं है? किस चीज की शर्म? आप पैसा कमाई जा रहे हैं, हमें बेकसूर करके। अच्छा बेटी को बेच के पैसा कमाओगी? कोई किसी ने बेचा नहीं। नहीं बेचा? नहीं बेचा। सारे लोग जो कह रहे हैं बेटी तुम्हारी खुद कह रही है। पागल है सारे लोग। उसकी बेटी के तुम्हारी बेटी के सामने बात करते हैं। आओ आ जाओ। मेरे घर आटा डाल के आते थे, क्या डाल के? तो बच्ची को बेच दोगे? आटा नहीं था? ज़ाहिर है। नहीं बेटी आटा नहीं है तो बेटी को बेच दोगी? तुम्हें पता रात में क्या होता है उसके साथ? तुम्हें पता है शराब पी के लोग क्या करते हैं उसके साथ? अपनी बेटी, अपनी इज्जत को 60,000 में बेचने वाली इस माँ को अब अपनी इज्जत का बहुत ख्याल था। सड़क पर इसने ऐसा ववेला किया कि हमें लगने लगा कि शायद हम मुजरिम हैं। लेडी पुलिस कांस्टेबल की इहानत से घेर घार कर उसे थाने के अंदर ले जाया गया, लेकिन इसकी बेशर्मी और खामखाह की गर्मी अपने उरूज पर थी। तो मेरे काम के लिए भेजा है। काम के लिए? कौन से काम के लिए भेजा? चलो तसल्ली से बताओ कौन से काम के लिए भेजा? कौन से? घर के काम के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। वो तुम्हारी बेटी कह रही है कि तुम बेच के गई हो, जिसके हाथ बेची है वो कह रही है यार तुम सच्ची हो। तो ज़ाहिर है जिसने पैसे ना लिए नहीं है उसको 60,000 रुपए नहीं लिए? नहीं लिया मैंने। अच्छा वैसे मुफ्त में दे गई थी उसको? क्यों? मैं 8,000-7,000 में काम पे देख गई हूँ अपनी बच्ची को, तो इसका मतलब कि ये तो नहीं कि मैं बेच गई हूँ। हम इसे इसकी बेटी से मिलवाने ले जाना चाहते थे, लेकिन इसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि हमें इसकी बेटी को थाने बुलवाना पड़ा। वो लड़की जिसे हमने आंसुओं में सारम बर्नी ट्रस्ट भिजवाया था, अब आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब अच्छा है? कोई परेशानी तो नहीं हुई? खुश हो? अच्छे दोस्त मिले सब? सारम भाई आपने क्या मौजज़ा किया माशाल्लाह। है रोती हुई बच्ची हमने आपके हवाले की थी, हंसती हुई आई माशाल्लाह। शाबाश, आ जाओ आ जाओ। खुश हो? जी वो काम, गलत काम, गंदा काम छोड़ के जी खुश। ऐसी जिंदगी गुजारना चाहती है जो पहले जैसे गुजार रही थी वैसे गुजारना चाहती है? नहीं, ये जिंदगी गुजारना चाहती ये जिंदगी ज़्यादा अच्छी है जी। ना? कोई तकलीफ नहीं है, कोई मारता नहीं है, कोई गाली नहीं देता, कोई गंदी जी। नजरों से देखता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता, इज्जत की जिंदगी है। जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अम्मी से मिलना है? नहीं
सच कहूं तो हमने अपने जहन में माँ और बेटी के मिलने का एक खूबसूरत सा मंजर सोच रखा था, जज्बात और मोहब्बत से भरपूर कि जो भी हो माँ तो आखिर माँ होती है। लेकिन इस माँ ने तो अपनी बेटी के करीब आना भी मुनासिब नहीं समझा, उसे अपनी नौटंकी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। तुम्हारा मियाँ रिक्शा चलाता है? मेरा भी रिक्शा चलाता है ना? पता है, नशेड़ी है। अपने आप की बोली लगवाती ना, खुद को नीलाम करती। बेटी 14 साल की क्यों बेच दी तुमने? कोई 14 साल की मेरी बेटी नहीं बेची। क्या किया वो सामने बता, झूठ मैं बोल रहा है। कोई नहीं बेची। क्या किया है तुम बता दो। यहाँ क्यों छोड़ के गई थी इसको? क्यों मैं झूठ बोलूंगी? किसके आसरे पे छोड़ के गई? किसके? मैं बस काम के लिए छोड़ के गई थी। घर के लिए। घर के लिए भी छोड़ के नहीं जाना बनता था। 14 साल की बच्ची को तुम दूसरे शहर में किसी के आसरे पे छोड़ के चली जाओगी? कोई कुछ भी करता रहे। दुबई के सारे रिकॉर्ड निकलवाए हैं, तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग निकलाई है ना। तुम मासूम बच्ची को, 14 साल की लड़की को दूसरे शहर में छोड़ के चली गई, तुम्हें नींद आ जाती थी? अब मेरी तसल्ली से बात, कोई मेरा कुछ नहीं। अब मेरी बात, मेरे साल में हमें जीने दे। इस साल में तो नहीं जीने देंगे, ऐसे तो नहीं करने देंगे कि बेची को 14 साल की तुम ये तो नहीं करने देंगे। इसके लिए तो मरना भी पड़ा तो मरेंगे। इस तरह तो नहीं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देंगे कि तुम कुछ भी करती रहो। और लोगों की कोई बच्चियां नहीं, हम हर जगह जहाँ लोग इतने होते हैं, उन लोगों को नहीं ख्याल इस बच्ची का आगे। तुम जैसी माँ थी, 10 साल की बच्ची थी, निकलवाया था हमने उसको। निकाल दिया ना, मेहरबानी। इसको भी निकालेंगे इंशाल्लाह। निकल गई बस ठीक है। मेरा बेटा गिरा है सीढ़ियों से, मुझे उसकी टेंशन लगी है, मेरे बेटे की। तेरी बेटी की टेंशन नहीं है, तेरी मेहरबानी। बेटी की टेंशन वो नहीं है। छोटा सा वो कह रहे वही क्यों? बहन एक बात का जवाब दे दो सिर्फ, तुम एक गरीब औरत हो, तुमने कहा मियाँ नशई है, रक्षा चलाता है, मैं घरों में बर्तन धोती हूँ। मुझे बताओ, दुबई तो याशी की जगह है, पैसे वाले की जगह है, तुम दुबई बेटी को लेकर के क्या करने गए? यही नहीं सारी ये बात नहीं। तीसरी बार ये भाग आई थी जहाँ से, नहीं तीसरी बार ये भागी है वहाँ से। याशी नहीं है उधर, सब लोग याशी नहीं करने जा रहे। तुम क्यों गई थी चलो बता दो। मैं भी घर, मुझे किसी ने कहा था घरों के काम के लिए जाना है। इसको क्यों लेके गई? और बेटी को लेके तो साथ ये फिर क्या करें? मैं कुछ नहीं चाहती, बस बानों को फांसी चढ़ाना चाहती हूँ। बस मेरे सामने है तो दिल कर गोली मार दूँ। क्या किया? को फांसी चढ़ाए, वो बस शुगर की मरीज है। अच्छी बात नहीं, ऐसे लोगों को जीने का हक भी नहीं है। अच्छी बात है ना। तुमने कभी अपनी माँ से कहा कि मैं ये काम नहीं करना चाहती? कितनी बार का? क्या बोलती थी आगे से? देख के नहीं बोलो, क्या बोलो, बोलती थी बेटा? खुदा को आज़मा अल्लाह से डरो। कुछ भी बस कहती थी एक घर बना दे, घर मिल गया। आपकी जुबान बोलेगी। हमारी क्या लगती है? तुम्हारा खून है, तुमने पेट में रखा है 9 महीने इसको, तुमने जन्म दिया है। तो मेरी नहीं बन रही तो आपकी कैसे बनेगी? ये तो मुझे तुम्हारी इसलिए नहीं बन रही कि तुम नहीं इसकी बनी, तो कल को तुमने बेच दिया इसे। यार मेरी तो बेचना है, क्यों बेचना है? तुम्हें कैसे इल्हाम हुआ कि हमने बेचना? अरे हम बेचेंगे तब भी सुकून है, एक माँ तो ना बेचे ना औलाद को। बात करते करते जब ये बिल्कुल लाजवाब हो गई तो हाथ झटकते हुए तफ्तीशी कमरे की जानिब चली गई। ऐसी बेजमीरी, ऐसी बेहिसी कि सिर्फ इसलिए अपनी बेटी अपने खून को गले तक नहीं लगाया कि अब उसने अपनी माँ की ख्वाहिशों के लिए अपना जिस्म बेचने से इनकार कर दिया था। बस वो तो मिलने के लिए, ये गले नहीं मिली है यार एक बार अपनी बेटी से। मैं खुद नहीं मिलना चाहती। माना वतन अजीज में भूख, गुर्बत और तंगदस्ती का राज है, लेकिन इसके लिए अपनी राज दुलारी को बेचने का भला क्या जवाज है? अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपनी बेटी को जिस्म के भूखे दरिंदों के सामने फेंकने की भला क्या तौजी है? अपने जाती घर की बुनियादें एक मासूम बच्ची के नन्हे बदन पर उठाने की क्या मंतिक है? बच्चियों के अपनों के हाथों भेड़ बकरियों की तरह बेचे जाने का ये पहला वाकया नहीं और शायद ना ही ये आखिरी है, लेकिन सरेआम की टीम अपनी जिंदगी पर खेल कर भी इन बच्चियों की जिंदगियां बचाने के लिए पिछले 5 साल से लड़ रही है। लेकिन ये लड़ाई तभी अपने अंजाम को पहुंचेगी जब हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना देंगे जहां हर बेटी स्कूल जाएगी। तब किसी 10 साल की गुड़िया या 14 साल की सहर को रात रात भर भेड़ियों का बोझ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor.
Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.